अगर अपना अधिकार मांगने वाला दहशतगर्द है, अगर अपना हक मांगने वाला दहशतगर्द है, तो इस देश के अंदर सबसे बड़े दहशतगर्द बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। अगर मोदी जी ना आते तो 2022 के बाद से 2026 तक ये 6 बार जो पेपर लीक हो चुका है, इस देश के बच्चे जो मौत के घाट उतार दिए जा चुके हैं, इस सिस्टम के जरिए ये बच्चे मौत के घाट ना उतार बोलिए। इस देश के अंदर अगर अपनी मांगों को मनवाने का नाम दहशतगर्द है, तो हमें बड़े फख्र के साथ ये बात कहनी पड़ रही है और कबूलनी पड़ रही है कि हाँ, हम दहशतगर्द हैं। मोदी जी ना होते तो भगवान राम का मंदिर नहीं बनता और चंदा चोरी भी नहीं होती। लेकिन गोडसे के और माफी वीर जो सावरकर, उनके पोते जो हैं, माफी वीर ही बोला जाता है उनको, बात करते हैं, माफी मांगी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जाइए विदेशों के म्यूजियम के अंदर, उनके माफीनामे आज भी ऐसे रखे हुए हैं, शीशे में जड़े हुए। भगवान आपके लिए होंगे, गोदी मीडिया के लिए होंगे, हमारे लिए तो चाटुकार थे और चाटुकार रहेंगे। मोदी जी ना आए होते तो ये गोदी मीडिया पैदा ना होती। मोदी जी ना आए होते तो ये जो गोदी मीडिया है, दूध पी कर बड़ी ना हुई होती। तमाम दहशतगर्दों के बीच मैं मौजूद हूं और इन्हीं दहशतगर्दों से जानने की कोशिश करता हूं क्या ये लोग दहशतगर्द हैं या नहीं है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान की यही लाइन है, ये सारे के सारे दहशतगर्द हैं। आप बताइए, आप दहशतगर्द हैं या नहीं हैं? देखिए, दहशतगर्द किसे कहा जाता है, ये पहले सरकार को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर अपना अधिकार मांगने वाला दहशतगर्द है, अगर अपना हक मांगने वाला दहशतगर्द है, तो इस देश के अंदर सबसे बड़े दहशतगर्द बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। उन्होंने अपना हक मांगा, अपना अधिकार मांगा। इस देश के अंदर अगर अपनी मांगों को मनवाने का नाम दहशतगर्द है, तो हमें बड़े फख्र के साथ ये बात कहनी पड़ रही है और कबूलनी पड़ रही है कि हाँ, हम दहशतगर्द हैं। अब बताइए, इसके अलावा और क्या हो सकता है? अब सरकार के चश्मे से अगर आप देखें तो सरकार से मांगे मनवाने वाले दहशतगर्द हैं, सरकार से अपनी बात मनवाने वाले दहशतगर्द हैं। और ये बात अब से नहीं लागू हो रही है। जिस समय इस देश के अंदर किसान बैठे धरने पर तो उनको खालिस्तानी बताया, जब पहलवान बेटियां इसी जंतर मंतर पर यहाँ पर बैठी तो उनको पाकिस्तानी बताया, उनको आतंकवादी बताया, आतंकी बताया। और जब हमारे देश का नौजवान सड़कों पर उतरा, हालांकि जो हमारे सीजेआई हैं, उन्होंने तो कॉकरोच बताया था, लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री ने दहशतगर्द नाम दिया है। तो ये नामकरण की प्रथा इनकी कोई नई प्रथा नहीं है। आपको नहीं लगता है जो लोग आंदोलन करते हैं वे लोग वास्तव में देशद्रोही हैं? देखिए, फिर मैं वही बात कहूंगा कि अगर इस देश के अंदर आंदोलन करने वाला व्यक्ति देशद्रोही है, तो इस देश का सबसे बड़ा देशद्रोही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। उन्होंने तो सबसे ज्यादा आंदोलन किए इस देश को आजाद कराने के लिए, और इस देश के सबसे ज्यादा बड़े सरकार थोड़ी ना थी। मोदी सरकार नहीं थी तो आरएसएस तो थी। 14 में जब देश आजाद हुआ है, उसके बाद ये शब्द आया है ना। देखिए, 2014 में आपके लिए देश आज़ाद हुआ होगा, हमारे लिए सन 1947 में देश आज़ाद हुआ। और अंग्रेज़ों से देश आज़ाद कराने में हमारे देश के तमाम क्रांतिकारियों ने, हमारे देश के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने खून की लहू बहा दिया, अपना खून बहा दिया। खून की नदियां कह देना कि आपके लिए आज़ाद हुआ होगा। कंगना रनौत सांसद हैं, झूठ बोलेंगी क्या? देखिए, कंगना रनौत झूठ बोलेंगी, सच बोलेंगी, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश के ऊपर, क्योंकि जब वो अदाकारा हुआ करती थी तो उन्होंने अपनी फिल्मों के अंदर झूठ परोसा है, सच परोसा है, बोल्ड सीन परोसे हैं, क्या क्या परोसा है। देश उनसे थोड़ी ना सवाल कर रहा है। सारा का सारा सिस्टम ये है कि इस देश के शिक्षा मंत्री क्या परोस रहे हैं, सवाल ये होना चाहिए। इस देश का प्रधानमंत्री क्या परोस रहा है, सवाल ये होना चाहिए। इस देश के अंदर जो हजारों लाखों यहाँ नौजवान आज जो है इस प्रोटेस्ट को करने के लिए मजबूर हो रहा है, आज जो मजबूरी में कॉकरोच बना बैठा है। आप देखिए दहशतगर्दों की हालत क्या है। दहशतगर्दों के पास में सोने के लिए बिस्तर नहीं है, दहशतगर्दों के पास पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है, दहशतगर्दों के पास में यहाँ पर पंखे नहीं है, एसी नहीं लगी हुई है। तो ये दहशतगर्द कौन से दहशतगर्द हैं जिनके पास सुख सुविधाएं भी नहीं है, जिनके पास मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। हालांकि दहशतगर्दों के पास तो असलहे होने चाहिए थे, दहशतगर्दों के पास तो अवैध हथियार होने चाहिए थे, लेकिन इनके पास अवैध हथियार नहीं है। इनके पास वो हथियार है जो इस देश के अंदर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इनको दिया है। इनके पास वो हथियार है जो शिक्षा, शेरनी का दूध जिसको कहा गया है, ये वो शेरनी का दूध पी करके उसी को हथियार बना करके नौजवान आज जंतर मंतर पर, दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली पर जो आज यहाँ पर अडिग हैं और लगातार अपनी मांग मनवाने। हिंदू विरोधी हैं, सब सरकार विरोधी हैं, सब मोदी विरोधी हैं। देखिए, हिंदू विरोधी होना देश विरोधी नहीं हो सकता। सबसे पहली बात तो यही है कि आपकी बात में, आपके सवाल में सबसे बड़ा तो यहीं पर ही क्या बात करते हैं। मोदी इज इक्वल टू इंडिया, न्यू इंडिया, नया भारत है।
देखिए, मोदी इज इक्वल टू इंडिया नहीं हो सकता। हाँ। देश का प्रधानमंत्री इज इक्वल टू इंडिया जरूर हो सकता है। और देश के प्रधानमंत्री कोई नए यहाँ मोदी नहीं बने हैं। देश आजाद होने से के बाद से लेकर के अब तक इस देश को 15 प्रधानमंत्री मिल चुके हैं। तो प्रधानमंत्री इज इक्वल टू तो इंडिया हो सकता है, लेकिन मोदी इज इक्वल टू इंडिया नहीं हो सकता। मोदी चले जाएंगे, कल कोई और आएंगे। मोदी नहीं थे, इससे पहले और बहुत सारे थे। मनमोहन सिंह थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और मोदी तक कितने प्रधानमंत्री आप आए। सोचिए अगर मोदी जी ना होते तो भगवान राम का मंदिर नहीं बनता और चंदा चोरी भी नहीं होती। कहाँ चंदा चोरी हुई है? अरे हिंदू ने चंदा दिया, हिंदू ने लूट लिया, तो आपको दिक्कत हो रही है? देखिए, हिंदू ने चंदा दिया और हिंदू ने लूट लिया, एक ऐसा आप कह सकते हैं। हाँ। वहां पर तो मौलाना उमेर इलियासी भी गए थे और वो तो ये कह रहे हैं कि मैं तो दान दे करके आया हूँ। वहां पे तो मौलाना शुएब कासमी भी गए थे, वो भी ये कह रहे हैं मैं तो दान दे करके आया हूँ। वहां तो उत्तराखंड के जो उर्दू मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है मुफ्ती समून कासमी, वो भी ये कह रहे हैं मैं दान दे करके आया हूँ। वहां पे तो सिख लोगों ने भी दान दिया, वहां पे तो मुस्लिम लोगों ने भी दान दिया, वहां पे तो हिंदू लोगों ने भी दान दिया, वहां पे तो बौद्धिस्ट ने भी दान दिया, वहां तो सब लोगों ने दान दिया। अब ये देश के लोग मांग कर रहे हैं कि भाई हमने अपनी खून पसीने की कमाई और हमने अपनी ईमानदारी की कमाई से दान दे करके इस देश के सौहार्द को बचाने की कोशिश की थी। अब वो दान का पैसा कहाँ है? वो जो मंगलसूत्र महिलाओं ने दिए थे, वो मंगलसूत्र आज कहाँ है? जिसके बारे में मोदी जी ये कहते थे कि ये जो कांग्रेसी आएंगे और तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे। अब मंगलसूत्र किसने छीने, मंगलसूत्र किसने चुराए? पूरा देश देख रहा है। मंगलसूत्र आखिर गायब कहाँ हुए हैं, पूरा देश देख रहा है। और इस देश के अंदर सब लोग ये भी देख रहे हैं कि आखिर ये चंदा चोरी कहाँ से हो रहा है। जिंदाबाद। आराम से। क्या पिंकी चौधरी झूठ बोल रहा है? कौन पिंकी चौधरी? मैं तो पिंकी चौधरी को जानता भी नहीं। अरे भाई साहब, कितनी गाड़ियां, धर्म बचाते बचाते उस बंदे ने कितनी गाड़ियां खरीद ली और आप कह रहे हैं आप जानते नहीं है? देखो, हम इस देश के अंदर गोडसे को नहीं जानते, हम इस देश के अंदर दंगाइयों को नहीं जानते, हम इस देश के अंदर आतंकियों को नहीं जानते, हम इस देश के अंदर भगत सिंह को जानते हैं, हम इस देश के अंदर चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं, हम इस देश के अंदर सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं, हम इस देश के अंदर मान्यवर साहब कांशीराम को जानते हैं, हम इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं। हम नहीं जानते, हम गोडसे के मानने वालों को भी नहीं जानते, हम गोडसे के समर्थकों को भी नहीं जानते, और गोडसे जिंदाबाद कहने वालों को तो हम जानते ही नहीं है, बल्कि उनको मुंह तोड़ जवाब दे करके उनके लिए कहना चाहते हैं कि देश से बाहर चले जाओ, क्योंकि आप देश के गद्दार हो, देश के वफादार होते तो गोडसे वाले ना होते। अगर सावरकर ना होते तो भारत देश आजाद ना होता। आजादी के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है, अनुराग ठाकुर का बयान है। अनुराग ठाकुर का बयान तो आपने सुन लिया, लेकिन उनके पोते का बयान क्यों नहीं सुनते? उनके पोते ने कहा कि मेरे दादाजी ने माफी मांगी थी और अदालत में भी जाके बोल दिया। तो आपको अनुराग ठाकुर का बयान तो नजर आ रहा है, लेकिन गोडसे के और माफी वीर जो सावरकर, उनके पोते जो हैं, माफी वीर ही बोला जाता है उनको, बात करते हैं, माफी मांगी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जाइए विदेशों के म्यूजियम के अंदर, उनके माफीनामे आज भी ऐसे रखे हुए हैं, शीशे में जड़े हुए। अरे साक्षात भगवान के अवतार थे, तभी बुलबुल से सैर किया करते थे सावरकर जी, और आप माफी वीर बता रहे हैं उनको। भगवान आपके लिए होंगे, गोदी मीडिया के लिए होंगे, हमारे लिए तो चाटुकार थे और चाटुकार रहेंगे, क्योंकि अंग्रेजों के पिट्ठू थे। तो आप मुझे एक ऐसी कोई घटना बता दीजिए, जब ये देश आजाद हो रहा था तो इस देश की आजादी में उन्होंने कहाँ हिस्सा लिया? आप मुझे कोई एक ऐसी घटना बता दीजिए जिस टाइम यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा हुआ था, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ में उन्होंने कौन से जाकर के जंग लड़ी, कौन सी चिट्ठियां लिखी? उनकी चिट्ठियों में हमेशा माफी नजर आएगी। इसीलिए इस देश के लोग उनको माफी वीर बोल देते हैं। और माफी वीर इसीलिए नहीं बोल देते कि उन्होंने सिर्फ चिट्ठियां लिखी है, माफी मांगी है। माफी वीर इसलिए भी बोल देते हैं क्योंकि उन्होंने देश के अंग्रेजों के लिए काम किया है। जब इस देश के अंदर दो धड़े थे, जब इस देश के अंदर एक पूरा देश का समाज इस देश के अंदर से अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने के लिए, अंग्रेजों के दांत खट्टे करने के लिए लगा हुआ था, उसी समय ये लोग अंग्रेजों की गुलामी में लगे हुए थे। इसीलिए इनको माफी वीर और अंग्रेजों का चाटुकार कहा जाता है। कितना दहशत फैलाएंगे आप लोग? धर्मेंद्र प्रधान की भाषा में बोलूं तो आप लोग बीते 15 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर गया, हर रोज लगातार आप लोग दहशत फैला रहे हैं, देश के माहौल को खराब कर रहे हैं। इस देश के अंदर अगर गांधी ने दहशत फैलाई थी तो हम भी दहशत फैला रहे हैं। इस देश के अंदर अगर अम्बेडकर ने दहशत फैलाई थी तो हम भी दहशत फैला रहे हैं। इस देश के अंदर रानी लक्ष्मीबाई ने अगर दहशत फैलाई थी तो हम भी दहशत फैला रहे हैं। इस देश के अंदर अगर अशफाकुल्ला खान ने दहशत फैलाई थी तो हम भी दहशत फैला रहे हैं। इस देश के अंदर भगत सिंह ने, राजगुरु ने, सुखदेव ने अगर दहशत फैलाई थी तो हम भी वही दहशत फैला रहे हैं। और ये दहशत मरते दम तक फैलाते रहेंगे। ये दहशत जब तक हमारे सांस के अंदर आखिरी
कतरा बाकी है, ये दहशत हम तब तक फैलाते रहेंगे। भगत सिंह वाली दहशत, अंबेडकर वाली दहशत, फूले वाली दहशत, पेरियार वाली दहशत, चंद्रशेखर आजाद वाली दहशत, वो दहशत तो हम हमेशा फैलाते रहेंगे, कोई रोकने वाला नहीं। इसीलिए मोदी जी ने आप लोगों को आंदोलन जीवी बताया था। किसानों का जब आंदोलन हुआ, कहा कि ये लोग आंदोलन जीवी हैं। और मोदी जी परजीवी हैं, जो जेफरी एप्स्टीन की फाइल में जो जेफरी एप्स्टीन की फाइल में जिनका नाम आ जाता है, तो मोदी जी परजीवी हैं। किसके ऊपर ये सारे कांड कर रहे हैं? आखिर ट्रंप उनको बार बार क्यों धमका रहा है, किलर क्यों बोल रहा है? मोदी जी के जुड़े होठ क्यों नहीं खुलते हैं? अरे कहा मोदी जी ने क्या किया जेफरी के साथ? बस जो रिपोर्ट आई उसमें सिर्फ यही बताया गया कि मोदी जी ने जो है वो थोड़ा नाच गाना कर लिया। तीसरा तक कहाँ किया? वो तो हरदीप सिंह पुरी का नाम 2-3 बार आया। हमारे यहाँ नाच गाना करने वाले को नचनिया कहा जाता है, प्रधानमंत्री तो बिल्कुल नहीं कहा जाता। देश के बाप हैं। कौन देश के बाप? संबित पात्रा ने कहा मोदी जी। भाई देश के उन पात्रा के, उन भाजपाइयों के बाप होंगे। इस देश के 145 करोड़ लोगों के बाप नहीं है। इस देश के 145 करोड़ लोगों के बाप महात्मा गांधी ही है। इस देश के 145 करोड़ लोगों के बाप अंबेडकर ही है। और बाप बदलने वालों का हम कभी साथ नहीं देते, इन लोगों का जिक्र भी नहीं करना चाहते। ये आंदोलन जो चला रहे हैं आप लोग, कहाँ से आ रहा है इतना रुपया? ये रुपया वहां से आ रहा है जो प्रधानमंत्री ने कोविड के समय में पीएम केयर फंड बनाया था। उस पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं है, वो हमारे पास आ रहा है, वहीं से पैसा आ रहा है। क्योंकि पीएम केयर फंड की आज तक जो है कोई किसी के पास में जानकारी नहीं है। उसको आरटीआई एक्ट के तहत नहीं रखा गया। आरटीआई एक्ट के तहत इसीलिए नहीं रखा गया कि आने वाले 2026 में जब हमारा शिक्षा मंत्री पेपर लीक करेगा और जो नौजवान कॉकरोच बनकर जंतर मंतर पर इकट्ठा होगा, तो फिर ये हिसाब मांगेंगे। उनका जो पानी जो लोग बाग यहाँ पर देकर जा रहे हैं, जो लोग बाग यहाँ पर खाना मदद के लिए देकर जा रहे हैं, फिर उनका हिसाब मांगा जाएगा। उन पर जब आरोप लगेंगे, तो इसीलिए ये पीएम केयर फंड बनाया गया था कि उस समय हमें ये जवाब देना होगा कि हमारे पास जो ये फंड आ रहा है पीएम केयर फंड से आ रहा है, और 600 करोड़ 1200 करोड़ जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला है। ये जो चंदे का धंधा चल रहा है, थोड़ा सा कमीशन जंतर मंतर पे भी आ रहा है। ये जो 600 करोड़ 1200 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा को दिए जा रहे हैं, और तमाम ऐसी पार्टियां, तमाम ऐसे जो बिजनेसमैन हैं जिनकी काली कमाई सफेद करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का सहारा लिया जा रहा है, तो उसी इलेक्टोरल बॉन्ड के छोटे मोटे पैसे अगर जंतर मंतर पर भी आ रहे हैं, तो भैया जवाब दीजिए भाजपा। ये कॉकरोच भी जवाब दे देंगे फंडिंग का। आप ये कहना चाह रहे हैं, देखिए सब लोग ताली बजा रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग गाय को काटते हैं, जो बीफ कंपनियां हैं, डायरेक्ट संपर्क आप लोगों से है। जो बीफ कंपनियां हैं उनसे संपर्क आप लोगों का है। देखिए, अगर बीफ कंपनियों की अगर आप बात करते हो, तो मैं सच्चाई बता दूं, बीफ कंपनियों में सबसे बड़ा जो नाम है वो किसका है? वो कपूर साहब का है। और ये जो अल कबीर कंपनी है, इस अल कबीर कंपनी मुसलमान का होगा ना? अल कबीर कंपनी के मालिक कौन है ये भी देख लीजिए। अलबेक कंपनी के मालिक कौन है? मुसलमान ही तो होगा। ये जो मित्तल जी है, ये मुसलमान नहीं है। और ये जो पूरन जोशी ग्रेटर नोएडा में पकड़े गए थे, जिनके पास में हजारों टन गौमांस प्रतिबंध मांस पकड़ा गया था, वो कोई मुल्ला नहीं है, वो पूरन जोशी है। और पूरन जोशी कौन होता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और जेल गए थे, जेल जाने के बाद जेल से वापस आए, तो भैया अगर पूरन जोशी मुल्ला है, तो भाई मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे मुल्लों को तो वाकई जेल में डाल देना चाहिए, पूरन जोशी जैसे मुल्लों को। और मैं तो ये बात कहता हूँ कि इस देश के अंदर ये जो अल कबीर कंपनी चल रही है, इस अल कबीर कंपनी के मालिक को भी जेल में डालना चाहिए। ये जो अलबेक कंपनी चल रही है, इसके मालिक को भी जेल में डालना चाहिए। और ये जो तमाम बीफ एक्सपोर्ट की कंपनियां हमारे देश से ये जारी ही चल रही हैं, लगातार काम कर रही हैं, इन लोगों पर, इन कंपनियों पर बैन क्यों नहीं लग जाता? और इस देश के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट करने के लिए गल्फ कंट्री में जाना जाता है। सब बैन लगेगा, लेकिन अभी मोदी जी पाकिस्तान से लड़ने में बिजी हैं। पाकिस्तान को टाइट कर रहे हैं मोदी जी अभी। इसीलिए 6 जवान शहीद करा दिए। कहाँ शहीद हो गए? राजनाथ सिंह ने क्या बोला लोकसभा में? राजनाथ सिंह ने ही जानकारी दी है कि इस देश के 6 जवान शहीद हो गए। राजनाथ सिंह की ही ये जानकारी है, और राजनाथ सिंह की जानकारी के अनुसार ही मैं बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत दिनों तक तो ये गोलमोल बात को घुमाते रहे, और जब इनकी बात खुली, तो उस बात के खुलने के बाद में ये पता लगा, कि 6 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। इससे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उससे पहले तो प्रधानमंत्री की रगों में खून की जगह गरम सिंदूर बह रहा था। लेकिन अब जो ये 6 जवान शहीद हुए हैं, इनकी बेवाओं का सिंदूर मोदी जी की नसों में था। अब पता लगा है देश को कि जो 6 जवान शहीद हुए हैं, इनकी बेवाओं का खून
मोदी जी की रगों में बह रहा था, जिसका नाम वो गरम सिंदूर ले रहे थे, इस देश से छुपा रहे थे, इस देश से इतने महीने तक ये बात छुपाते रहे कि इस देश के 6 जवान भी शहीद हो गए। देश पूछता है, और पूछता नहीं, देश थूकता है कि आखिर ये जवानों की मौत की बात क्यों छुपाई गई, और राजनाथ सिंह बताते क्यों नहीं। राजनाथ सिंह ने ये बात इतने दिनों तक क्यों छुपा करके रखी। और जब देश के प्रधानमंत्री ने ये दावा किया था कि मेरी रगों में गरम खून की जगह गरम सिंदूर बह रहा है, हमारे देश की मीडिया ये कह रही थी हमला कर दिया, पाकिस्तान पर कब्जा कर दिया। एक मिनट 13 महीने बाद सरकार ने बताया कि हमारे 6 जवान शहीद हुए हैं। अगर सरकार उस वक्त बता देती तो शायद चित्रा त्रिपाठी जैसी महिला पत्रकार ये लोग पाकिस्तान को और असीम मुनीर को अरेस्ट नहीं करवा देती। समझिए भावनाओं को आप। असीम मुनीर कहाँ अरेस्ट हुआ है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, राजनाथ सिंह टीवी मीडिया ने करवा दिया। राजनाथ सिंह ने एक बयान और दिया था, जब ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा था और ईरान अमेरिका के युद्ध के बीच में फैसला कराने की जब बात आई तो हमारे चौधरी साहब कहाँ गायब नजर आए। फिर तो ये बात जो कह रहे थे कि हम दलाली नहीं करते, फिर दलालों का समर्थन क्यों कर दिया, फिर उस आसिम मुनीर का समर्थन क्यों कर गए, फिर ये उस शहबाज शरीफ का समर्थन क्यों कर गए। वही तो अमेरिका ईरान की जंग का मध्यस्थता करा रहे थे। तो पहले तो ये कहा कि हम दलाली नहीं करते, उसके बाद जो मध्यस्थता कराने वाले लोग हैं फिर उनका जो है स्वागत भी कर रहे हैं। यही राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हम स्वागत करते हैं इस मध्यस्थता का। तो इसका मतलब साफ है कि हमारे देश के रक्षा मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री दलाली का स्वागत कर रहे थे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन्होंने कहा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इसलिए नहीं गए इस समझौते में क्योंकि वो दलाली नहीं करते, और बाद में जब पाकिस्तान ने बीच में मध्यस्थता कराई तो फिर उन्होंने स्वागत कर दिया। तो दलाली का स्वागत करने वाले कौन है, उनके मुंह से, उनकी बातों से खुद पता चल रहा है कि वो कौन है। बताने की जरूरत नहीं है। वो दूसरों को तो नाम दे रहे हैं कि ये दहशतगर्द हैं, अपना भी उन्होंने नामकरण कर दिया है। क्या नामकरण करा है, सब लोग समझ गए हैं। क्या नामकरण किया है? सीधे तौर पर मैंने आपको समझा दिया, गोदी मीडिया की देर से समझ में आती है। आप सोचिए अगर मोदी जी ना आए होते 14 में तो गाय माता ना होती। मोदी जी ना आए होते तो ये गोदी मीडिया पैदा ना होती। मोदी जी ना आए होते तो ये जो गोदी मीडिया है दूध पी पी कर बड़ी ना हुई होती। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मोदी जी ना आए होते तो अंबानी का जो ये सैकड़ों करोड़ों रुपए का टर्नओवर हुआ है, इनका जो कारोबार बढ़ा है वो ना बढ़ता। अगर मोदी जी ना आते तो अडानी के जो ये बड़े बड़े गोदाम बने हुए हैं ये गोदाम ना बनते। अगर मोदी जी ना आते तो इस देश के अंदर जो एयरपोर्ट खुले और एयरपोर्ट बने, एयरपोर्ट बनने के बाद वो बंद हो गए, बेच दिए गए, और उनके जो टेंडर थे वो प्राइवेट कंपनी के नाम कर दिए गए और वो कंपनी अडानी जी की निकली, वो ना निकलती। अगर इस देश के अंदर मोदी जी ना आते तो जितने ये एक्सप्रेसवे बने हैं जिसका दम भर रहे हैं हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, इनके बीच में खड्डे ना हुए होते। अगर मोदी जी ना आते तो ये सड़कें बह ना गई होती। मोदी जी ना आते तो 2022 से लेकर 2026 तक 170 पुल ना गिर गए होते। अगर देश के अंदर मोदी जी ना आते तो ये तमाम लाखों स्कूल जो मर्ज कर दिए गए हैं ये बंद ना हुए होते। अगर मोदी जी ना आते तो 2022 के बाद से 2026 तक ये 6 बार जो पेपर लीक हो चुका है, इस देश के बच्चे जो मौत के घाट उतार दिए जा चुके हैं इस सिस्टम के जरिए, ये बच्चे मौत के घाट ना उतार। बोलिए 24 करोड़ लोगों को रोजगार भी नहीं मिलता अगर मोदी जी ना आए होते तो। 24 करोड़ लोगों को अगर रोजगार मिल गया होता तो नहीं मिला क्या? इस देश के अंदर अगर 24 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया होता तो मैं यहाँ खड़ा होकर बोल ना रहा होता। मैं कहीं किसी कंपनी का सीईओ बना, दहशतगर्द है ना भाई, मैं किसी कंपनी का सीईओ बना होता। आज मैं दहशतगर्द क्यों बना, आज मैं कॉकरोच क्यों बना? ये मुझे दहशतगर्द बनाना है किसने? मुझे कॉकरोच बनाया किसने? इस सिस्टम के फेलियर ने, इस पेपर लीक की घटनाओं ने। और जब पेपर लीक की घटनाएं हुई तो कॉकरोच पैदा हुए, जब पेपर लीक की घटनाएं हुई तो दहशतगर्द पैदा हुए। तो ये दहशतगर्द पैदा करने में, कॉकरोच पैदा करने में सबसे बड़ा अगर किसी का रोल है तो हमारे देश के शिक्षा मंत्री का है, हमारे देश के गृह मंत्री का है, हमारे देश के रक्षा मंत्री का है और हमारे देश के महामानव का है। महामानव तो समझ ही गए होंगे ना, जो पैदा ही नहीं हुए, जिनका कोई शरीर ही नहीं है, नॉन बायोलॉजिकल है, जिनका कोई शरीर नहीं है। और देखिए अब मैं उनको कह दूंगा कि वो भटकती हुई आत्मा है तो आपको बुरी लग जाएगी। अब मुझे ये बता दीजिए, खुद मोदी जी ने कहा कि मैं भाई सच तो मैं बोलता रहूंगा, बिल्कुल बोलता रहूंगा। और मैं तो ये बात आपसे कह रहा हूं कि भटकती आत्मा मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी जी ने खुद बताया इस देश के लोगों से। पहले तो उन्होंने कहा कि भाई मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं, मेरा कोई शरीर नहीं, मैं पैदा नहीं हुआ। दूसरी बात आप खुद देखते हैं कि मोदी जी हर देश में घूमते रहते हैं। तो भाई जो घूमते रहते हैं तो हम उसको भ्रमण कहेंगे, लेकिन अगर कोई आत्मा घूमती है तो उसे
भटकना ही तो कहा जाएगा। आप बताइए कैसे नहीं कहेंगे? मुसलमानों को टाइट कर दिया मोदी जी ने, इसको टाइट कर दिया। मुसलमानों को कपड़े से पहचान ले रहे हैं मोदी जी। अच्छा, और क्या चाहिए इससे ज्यादा? मुसलमानों को टाइट कर दिया। और ये जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बना हुआ है, तो गले लगा रहे हैं। ये जो मुसलमानों को तो टाइट कर दिया मोदी जी ने, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच किसके लिए बनाया है? इसमें कौन से हिंदू हैं? ये जो मुफ्ती सनातनी है, ये जो मौलाना शुएब कासमी है, ये कौन सा मुल्ला है? वापसी कर रही इन लोगों ने, समून कासमी सनातनी बन गए। सनातनी बन गए। अगर ये सनातनी बन गए तो वापसी कर लिया है। इनकी टोपी भी तो उतरवाइए, फिर इनके गले में गमछा भी तो डलवाइए, फिर तिलक भी तो इनके ऊपर लगवाइए। ये तो आज भी दाढ़ी में घूम रहे हैं, ये तो आज भी टोपी लगा रहे हैं। होगा धीरे धीरे। नाज़िया इलाही खान देख लीजिए, नाज़िया इलाही खान ना जाने क्या क्या बोलती रहती है मोहम्मद साहब पर। देखिए, नाज़िया इलाही खान जैसे नफरती गैंग के चिंटुओं को हम उनका जिक्र करना हमारी जो है बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक हमें शोभा नहीं देता। और बल्कि ये शर्मनाक है कि हम ऐसे आप तो ये कह रहे हैं कि हमारे सीजीआई ने हमें कॉकरोच कहा। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हमें जो बहुत ही ज्यादा गलीज कोई जानवर है जिसका नाम भी नहीं लिया जा सकता, बहुत नापाक अपवित्र अगर कोई जानवर है तो वो नाज़िया इलाही खान है। उससे भी ज्यादा बदतर, उससे भी ज्यादा खराब अगर कोई है तो वो नाज़िया इलाही खान है। तो ऐसे लोगों का हम ना तो नाम लेना चाहते हैं जो इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की बातें करते हों। इस देश के अंदर, इस देश को फूले ने, इस देश को अम्बेडकर ने, इस देश को महात्मा गांधी ने अपने खून से सींच करके देश बनाया है। इस देश के अंदर ऐसे 2-2 रुपये के नफरती गैंग के चिंटुओं की बातों पर हम जरा सी भी बहस नहीं करना चाहते, जरा सी भी बात नहीं करना चाहते, क्योंकि बात करने के लिए हमारे पास माँ सावित्रीबाई फूले है, बात करने के लिए हमारे पास पेरियार हैं, बात करने के लिए हमारे पास भगत सिंह हैं, बात करने के लिए हमारे पास चंद्रशेखर आज़ाद हैं, बात करने के लिए हमारे पास तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। तो ऐसे नफरती गैंग के चिंटुओं की बात करके हम वक्त नहीं खराब करना चाहते। आप तो चाहते हो कि हम उनकी बातें करें, आप तो चाहते हो कि मुद्दा भड़के, आप तो चाहते हो कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े और डिस्क्रिमिनेशन की राजनीति शुरू हो जाए। और वही बात शुरू हो जाए जो बात बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने मना की थी, जिसके लिए कहा था कि गैर बराबरी इस देश से खत्म हो जानी चाहिए, इस देश के अंदर समतामूलक शासन लागू होना चाहिए। लेकिन समतामूलक शासन कब तक लागू नहीं होगा? जब तक नाज़िया इलाही खान जैसी नापाक औरत, ऐसी गली की दर भटकने वाली एक ऐसी जानवर इस देश के अंदर दंगा भड़काने वाली बातें करती रहेंगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे लोगों का हम जिक्र नहीं करते, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन इस देश का आप देखिए, नाज़िया इलाही खान लेंसकार्ट में पहुंच जाती, वहां पर जाकर के बाकायदा तिलक लगाती है जो वहाँ हिंदू एम्प्लॉय थी। अरे हम तो ये कह रहे हैं वो गू खाए, कौन रोक रहा है उनको खाने के लिए? बताइए, किसी ने मना किया है क्या? उनका अधिकार है, वो जाकर के कुछ भी खा ले, कुछ भी पी ले। मूत्र पीने वालों को कौन रोक रहा है इस देश के अंदर? आधे से ज्यादा तबका जो कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थक अपने आप को बताता है, रोज सुबह सुबह मूत्र पीने के फायदे गिनवाता है। हम तो नहीं मना कर रहे हैं उनको, हम तो भैया दूध पीने वाले लोग हैं, पानी पीने वाले लोग हैं, शिक्षा जो शेरनी का दूध है, शेरनी का दूध पीने वाले लोग हैं। और ये जो तमाम जंतर मंतर पर नौजवान इकट्ठे हैं, ये सारे शेरनी का दूध पीकर ही यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि शेरनी के दूध में ही मिलावट की जा रही है। क्योंकि शेरनी का दूध पीने वाले जो लोग हैं, उनके दूध में मिलावट करके उनका पेपर लीक किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर इकट्ठा है। मूत पीने वाले यहाँ नजर नहीं आ रहे आपको, गोबर खाने वाले यहाँ नजर ही नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। उनके लिए तो उनकी रोजी रोटी चल रही है, खाना नहीं मिलेगा गोबर खा लेंगे, फ्री में मिल जाता है, पानी नहीं मिलेगा मूत पी लेंगे, फ्री में मिल जाता है। तो ऐसे लोगों को भैया यहाँ से प्रोटेस्ट से इससे कोई लेना देना नहीं है। इस प्रोटेस्ट में तो सिर्फ वो लोग आए हैं जो खाना खाते हैं, इस प्रोटेस्ट में तो सिर्फ वो लोग आए हैं जिन्हें शिक्षा की चिंता है, इस प्रोटेस्ट में तो सिर्फ वो लोग आ रहे हैं जो अपने छोटे भाइयों बहनों का भविष्य देख रहे हैं। कट्टर हिंदू लोग पूछेंगे कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं? आप जो भाषा बोल रहे हैं ये तो कहेंगे विधर्मियों वाली भाषा है। मैं तो सबसे पहली बात ये कहता हूं कि कट्टर हिंदू आखिर होता कौन है? कट्टर हिंदू स्वामी सारंग जी हैं, जो कि ईरान गए हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई को खिराज अकीदत पेश करने, यानी उनकी जो है वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वो कट्टर हिंदू हैं। ऐसे कट्टर हिंदू चाहिए, ऐसे कट्टर हिंदू चाहिए। आप जो फर्जी हिंदू बता रहे हो ना कि एक भगवान के नाम का सहारा लेकर पेट में छुरा घोंप दे, उसको हम हिंदू नहीं मानते, क्योंकि जो वो भगवान है उसकी मर्यादा क्या है वो समझना जरूरी है। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनको कहा जाता है, यानी इन पुरुषों के अंदर सबसे ज़्यादा उत्तम, यानी उनकी जो रीति थी, उन्होंने
जिन्होंने खुद कहा रघुकुल की रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये कौन सा वचन निभा रहे हैं? ये सिर्फ मोदी को आगे बढ़ाने का वचन निभा रहे हैं, ये भ्रष्टाचार को पनपाने का वचन निभा रहे हैं। एक वो भगवान, एक वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिन्होंने अपनी रघुकुल की रीत को चलाने के लिए त्याग कर दिया, जिन्होंने 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार कर लिया, जिन्होंने अपने भाई को गद्दी देने के लिए, झगड़ा खत्म करने के लिए, इस अपने घर में अपने परिवार में राजपाट सही से चलता रहे, अपने परिवार में झगड़ा ना हो, उनके भाई उनको गलत नज़र से ना देखे, समाज ये ना कहे कि भाइयों का हक मार लिया, अधिकार मार लिया। इस वजह से वो 14 वर्ष का वनवास चले गए। और एक ये राम के मानने वाले ये पेट में छुरा घूप देते हैं, जाते हैं जाकर के देखते हैं अब्दुल कहाँ है, उसकी दाढ़ी खींचेंगे, बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम। ऐसे कौन जय श्री राम बोलेगा? आप एक बात बताइए, अगर आपके पास आकर आपकी नाक पर कोई मुक्का मार करके बोले कि बोल अल्लाह अकबर, बोल दोगे क्या? आपकी नाक पर मुक्का मार कर कोई बोले बोल जय श्री राम, बोल दोगे क्या? लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर कोई भूखा है उसको आप खाना खिलाएं और खाना खिलाने के बाद उससे कहें कि चाचा जी जय श्री राम बोल दीजिए, मैं ये कहता हूं कि अगर वो मुसलमान भी होगा 1000 बार जय श्री राम बोलेगा। अगर आप किसी नंगे को, अगर आप किसी जिंदाबाद अगर किसी नंगे को, आप किसी तपते हुए तन को, आप किसी नंगे शरीर को अगर कपड़े पहना देंगे, उसके तन पर कपड़े ढांप देंगे, तो कपड़े ढांपने के बाद उससे ये कहेंगे कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूं, बस मैं ये चाहता हूं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के राम के नाम को उजागर कर दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो व्यक्ति तुरंत एकदम जय श्री राम का नारा बोलेगा। लेकिन नफरत फैलाने वाले अगर इस देश के अंदर जाएंगे और जाकर के मुक्का मार करके पेट में छुरा घूप करके जय श्री राम बुलवाना चाहेंगे, तो इस देश में जय श्री राम के नाम को वो बदनाम कर रहे हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर लांछन लगाने का काम कर रहे हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इस देश के अंदर असली सनातनियों की जरूरत है, इस देश के अंदर स्वामी नारंग जैसे महाराज की जरूरत है, इस देश के अंदर स्वामी अग्निवेश जैसे हिंदू की जरूरत है, इस देश के अंदर स्वामी सरस्वती नंद की जरूरत है। तो बोल रहे इस देश को हजारों नरेंद्र मोदी की जरूरत है, देखिए लाखों धर्मेंद्र प्रधान की जरूरत है। देखिए पहली बात तो आपने ये कहा कि संघी बोल रहे हैं, तो हम इन संघियों की बात क्यों माने? मैं तो पहले कह चुका हूं कि ये तो संघी पहले अंग्रेजों की गोद में बैठे हुए थे, तो अंग्रेजों की गोद में बैठने वाले अंग्रेजों की पिट्ठुओं की बात हम नहीं मानते, हम इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात मानते हैं। इस देश के अंदर अगर किसी का इतिहास पढ़ाया जाता है तो वो इस देश के अंदर हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, हमारे देश के क्रांतिकारियों का इतिहास पढ़ाया जाता है। और इस्लाम मंदिर के पुजारी, सुनिए की बात कर रहे हैं, सुनिए आप उस संघ की बात कर रहे हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, दूसरों के कागज मांगते थे, अपने कागज भी तो दिखा दीजिए, कागज कहाँ है? कागज ही गायब है। और ये बिना कागज वाला संगठन ये देश नहीं मानता। इस देश के अंदर अगर सोसाइटी भी रजिस्टर्ड होती है, कोई ट्रस्ट भी रजिस्टर्ड होता है, तो ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कराने के लिए भी उसके लिए भी एक्ट है। और कौन सा एक्ट है? इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, भारतीय न्यास अधिनियम 1882। इस देश के अंदर अगर कोई समिति अगर रजिस्टर्ड होती है, इस देश के अंदर अगर कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है, तो केंद्रीय नियमावली 1965 के तहत रजिस्टर्ड होती है। ये भी तो बता दीजिए। इस्लाम मंदिर के पुजारी, सुनिए सुन लीजिए बॉस, ये स्वयं सेवक संघ है, स्वयं की सेवा करता है, किसी और की नहीं, सिर्फ स्वयं की सेवा करता है। इस्लाम मंदिर के पुजारी कहते हैं कि कलाम साहब जो थे, हम लोग साहब लगाते हैं आगे, वे कहते हैं कलाम जो थे जिहादी थे। देखिए आप जिस डासना मंदिर के पुजारी की बात कर रहे हैं, सुनो, हम पहली बात तो उस आदमी को इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी मानते हैं। जो भी व्यक्ति इस बात को कह रहा है कि भाई कलाम जो है वो जिहादी थे, हम इस देश के अंदर उस व्यक्ति को सबसे बड़ा आतंकवादी मानते हैं। और इस देश के अंदर उसके ऊपर केस होना चाहिए, हमारे देश की सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और ये जो जिसको आतंकवादी जिहादी बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको राष्ट्रपति बनाया था। शायद भूल गए कि ये भारतीय जनता पार्टी ही थी जिन्होंने उनको राष्ट्रपति बनाया था, और शायद भूल गए कि इस देश के नहीं इस दुनिया के अंदर उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और सुनो, उन्होंने तो मिसाइल दी, उन्होंने तो मिसाइल दी इस देश को, और ये लोग मूत्र और गोबर दे रहे हैं। अब आपको चुनना है कि आपको मिसाइल इस देश के लिए चाहिए या मूत्र और गोबर चाहिए, ये आपको चुनना है, ये इस देश के लोगों को चुनना है। ये जो जैसे आप बता रहे हो कि पुजारी, कौन सा पुजारी, मैं नाम नहीं जानता, लेकिन इस तरीके के नफरत फैलाने वाले अगर नरसिम्हानंद हो या कोई सा भी हो, हम नहीं जानते ऐसे लोगों को। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति को अगर कोई कुछ कह रहा है तो वो इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी है। इस देश के अंदर अगर वो हमारे
हमारे देश की आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहा है, तो समझ लीजिए वो इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी है। इस देश के अंदर गोडसे का नाम नहीं लिया जाता, इस देश के अंदर गांधी और अम्बेडकर का नाम लिया जाता है। जब मोदी जी विदेशों में जाते हैं तो विदेशों में जाकर के वो कहते हैं कि मैं महात्मा गौतम बुद्ध के देश से आया हूँ। वो क्यों नहीं कहते मैं सावरकर के देश से आया हूँ? वो क्यों नहीं कहते कि मैं इस देश के अंदर सावरकर के और गोडसे के देश से आया हूँ? फिर उनको उनकी मजबूरी क्यों है? जब विदेशों में जाते हैं तो वो अपनी पहचान महात्मा गौतम बुद्ध से, अम्बेडकर से, एपीजे अब्दुल कलाम से, मौलाना अबुल कलाम से, अशफाक उल्लाह खां से, हसरत मोहानी से, इन सबसे क्यों याद दिलाते हैं? क्योंकि इस देश के अंदर हमारे देश को अगर आज़ाद कराने का किसी ने काम किया है तो इस देश के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने किया है। और ये जो आप कह रहे थे ना कि अब्दुल को और टाइट कर दिया, अरे अब्दुल अगर टाइट था तो इस देश के अंदर अशफाक उल्लाह खां पैदा हुए। अब्दुल अगर टाइट था तो इस देश के अंदर हसरत मोहानी पैदा हुए। अब्दुल अगर टाइट था तो फजले हक खैराबादी पैदा हुए। अब्दुल अगर टाइट था तो इस देश के अंदर हाफिज मोहम्मद इब्राहिम पैदा हुए। इस देश के अंदर अगर अब्दुल टाइट था तो मौलाना अहमद मंजरी पैदा हुए। इस देश के अंदर अगर अब्दुल टाइट था तो इस देश के नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर उस्मान पैदा हुए।